हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेकर आ गए हैं। इससे पहले जो कि NCL का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें कि टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन जो है कवर किए थे। और जो बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे हैं उसको आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आप करवाते हैं उसमें जो भी आपका क्या कहते हैं, आपका जनरल नॉलेज या मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप उसमें जो है आप हमें बता दीजिए। उसको भी मैं आज बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जस्ट दिखा दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़्यादा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ से कहीं भी कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट एक बार जब बोले हैं तो मैं उस क्वेश्चन को आपको रिव्यू करवा दूंगा इसी में, ठीक है। तो जो 20 क्वेश्चन बचे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने का जो है वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो अब कंटिन्यू होते रहेगा आपका, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो है NCL का हो रहा है, इसके बाद होगा तो छत्तीसगढ़ का CG व्यापम का जो है क्वेश्चन पेपर करवा देंगे। नहीं तो फिर केरला PSC का भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो उसका मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे होगा मैं वैसे करवाते जाऊंगा आप लोग बीच। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा और लगे रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो है बेल आइकन दबा कर रखिए चाहे जो भी वीडियो अपलोड हो, तो ताकि आपके पास सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक करवा देते। 51 से बचा हुआ है। तो 51 में क्या पूछा गया है कि ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.2% इज यूज व्हिच रेशियो। बोला गया 3.2 जो हम लोग ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटी कोवलेंट यूज करते हैं, हम लोग कितने के रेशियो में करते हैं। सबसे पहली बात है कि 3.2% जो यूज करते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट, किसके लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ये जो ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटी कोवलेंट है, ये जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, तो स्टडीज ऑफ कोआगुलेशन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं कोआगुलेशन टेस्ट स्टडीज करने के लिए हम लोग 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है यूज करते हैं। तो अब याद बात आती है कि हम लोग कितने के रेशियो में यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक होता है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, इसको भी हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए, तो याद रखिएगा ये जो करते हैं ESR के लिए। किसके लिए करते हैं, ESR के लिए। किसके लिए 3.8%, तो ESR के लिए। अब बात आती है 3.2% हम लोग के कोआगुलेशन टेस्ट के लिए, और 3 यूज करते हैं हम लोग ESR के लिए। तो अब बात आती है कि दोनों का रेशियो क्या है। रेशियो हम लोग कितने के रेशियो में कौन सा लिया जाता है, तो याद रखिए 1:1:4 जो है इसके लिए जो हम लोग जो है ये जो है आपका ESR के लिए ये रेशियो यूज करते हैं। कितना, कौन सा रेशियो, 1:4 का, ठीक है। 1:4 का जो है किसके लिए, ESR के लिए यूज किया। इसके बाद बचा है कौन सा, 1:9। ये 1:9 का जो रेशियो है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कोआगुलेशन स्टडीज के लिए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं 3.2% जो है ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। तो उसके लिए जो रेशियो बनेगा कौन सा होगा, 1:9 का रेशियो होगा, ठीक है। जिसमें कि 1 पार्ट आपका एंटी कोआगुलेंट रहेगा और 9 पार्ट जो है ब्लड रहता है, ठीक है। इसके 1:3 पार्ट नहीं होता है, नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या, और एक बात यहाँ पे बता दूं कि ऐसे एंटी कोआगुलेंट हम लोग जो यूज करते हैं कितने तरह का यूज करते हैं। तो जैसे EDTA हो गया, डबल ऑक्सैलेट हो गया, ट्राइसोडियम साइट्रेट हो गया, हेपाइन हो गया, सोडियम फोलेट हो गया। हेपाइन में भी बहुत तरह का आता है, ठीक है। पोटेशियम आता है, सोडियम हेपाइन आता है, ठीक है। इससे भी कैटेगरीज बट अलग अलग हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है इसमें व्हाट इज साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड। जो साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड है, साइन मेथोमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड जो है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर HB एस्टिमेशन, ESR एस्टिमेशन, यूज्ड फॉर CVC एस्टिमेशन, ये ऑल ऑफ द एबव। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आपको पता होगा ये, यदि मैनुअल तरीके से आप यदि प्रैक्टिकल किए होंगे हेमाटोलॉजी में, तो आपको पता होगा हम लोग जो यूज करते हैं किसके लिए, तो यूज फॉर HB एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए हम लोग ये जो है यूज करते हैं। कौन सा, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो बात आती है कि हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, तो आप सभी लोगों को बताया भी हैं आपको, यदि इससे पहले जो करवाए हैं हम प्रैक्टिकल करवाए थे उसमें भी बताए थे कि मेल का हीमोग्लोबिन
रेंज कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज, और फीमेल में कितना होता है, चाइल्ड में कितना होता है। तो ये सारा का सारा चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आता है कि ये कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज, ये भी बताए थे। तो अभी बस मैं इतना बता दूं कि कितनी तरीके से किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो साइनमेथ ग्लोबिनो मेथड जो है ये सबसे स्टैंडर्ड ये टेस्ट है। क्या है ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये मुख्यतः ज़्यादातर ये सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपका साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा होता है एचबी एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, मैनुअली में। इसके बाद करने के लिए तो बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे कि अल्कालाइन हेमेट्री मेथड आता है, हेल्डेन मेथड आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड से भी आता है, गैसोमेट्रिक मेथड भी होता है, ठीक है। इसके बाद टेलीक्वेस्ट मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है आपका, इसके लिए कोई मशीन का यूज हमको लोग नहीं करना पड़ता है, किसके लिए, जो हम टेलीक्वेस्ट मेथड के द्वारा जो हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ब्लोटिंग पेपर का यूज करते हैं, और कुछ जो है कंपनी के द्वारा जो ही है स्टैंडर्ड जो है दिया रहता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड दिया होता है, वो पेपर में ही दिया रहता है, सबका कलर वाइज करके उसके आगे वैल्यू लिखा रहता है, हम लोग कलर मैच करके उसके फिर उसमें रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सेलिस मेथड एंड एसिड हेमेटिन मेथड, ये दूसरा सबसे अच्छा जो है, एक पहला तो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड जो कि सबसे स्टैंडर्ड रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके बाद आता है एसिड हेमेटिन मेथड, जिसके द्वारा ज़्यादा मुख्यतः आपको ज़्यादातर लैबों में देखा जाएगा, मैनुअली करने के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है। और जैसे लेकिन मेनली जो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड जो मैंने बोल दिया कि ये जो है इंटरनेशनली जो है रिकमेंडेड है, ये साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। इसके बाद क्या, पॉलीसाइथेमिया इज डायग्नोस्ड इन केस ऑफ, बोला गया है पॉलीसाइथेमिया जो है हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, एचबी वैल्यू हाई हो जाता है या लो हो जाता है या नॉर्मल रहता है या नन ऑफ दीज। तो देखिए बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, ये पूछा गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में हीमोग्लोबिन का वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। और किस किस कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन आपको ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग ये जो है कुछ कुछ जो है टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो हो गया पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, एक होता है आपका पीआरबी एंड सेकेंडरी इरिथ्रोसाइटोसिस हो जाता है, उसमें होता है। और भी है कि किडनी ट्यूमर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया कंडीशन में, हाई अल्टीट्यूड में यदि हाई अल्टीट्यूड में यदि आप है तो भी उस कंडीशन में आपको देखने को हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा। सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है तो उसमें भी आपको ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा चीज़, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आया है सेलिस मेथड इज यूज्ड फॉर, अब भी मैंने बताया कि कुछ देर पहले ही बताया कि आपको सेलिस मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। ESR के लिए नो, रेटिकुलोसाइट के लिए, काउंट के लिए नो, कैल्शियम एस्टिमेशन नो, एचबी एस्टिमेशन यस। तो ये किसके लिए है, सेलिस मेथड। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि कितने तरह से हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। यदि वहाँ अच्छे सुने होंगे तो आपको ये इसका जो है आंसर आप वैसे ही दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर जो है 55 में क्या पूछा गया है कि विच केमिकल इज यूज्ड इन सेल काउंटर फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। बोला गया है कि विच केमिकल यूज्ड इन सेल काउंटर फॉर एचबी एस्टिमेशन। हम लोग जो है सेल काउंटर में जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है कि इसमें आज अभी के समय में मैक्सिमम जो है टेक्नीशियन सब जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड से ही हम लोग एस्टिमेशन करते हैं सीबीसी, ठीक है। इसमें कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारा चीज़ आ जाता है। तो ये बोला गया कि उसमें जो है कौन सा रिएजेंट हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया सोडियम लॉरेल सल्फेट, दूसरा में दिया डाइल्यूएंट, तीसरा में क्या दिया डिटर्जेंट, डी में दिया है N/10 HCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये जो है एचबी एस्टिमेशन के लिए
सेल काउंटर में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है 56 में क्या दिया गया है कि WBC पिपेट हैज, बोला गया WBC पिपेट हैज क्या रखता है, व्हाइट बीट, रेड बीट, येलो बीट, ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि WBC है दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, तो उसमें क्या रहेगा, व्हाइट बीट ही रहेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, व्हाइट बीट होता है। और RBC एस्टिमेशन पिपेट में रेड बीट होता है, याद रखिएगा। और भी दूसरा चीज, एक और चीज है कि उसमें मार्किंग रहता है, क्या रहता है उसमें मार्किंग भी क्या रहता है, उस जो वो जो ट्यूब होता है हम लोग ब्लड कलेक्शन कर या एस्टिमेशन करने के लिए ट्यूब जो होता है, जिसको हम लोग हेलिक ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी उसमें क्या होता है, हेलिक ट्यूब नहीं होता है। हेलिक ट्यूब तो हो गया आपका HB एस्टिमेशन करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग। एक ट्यूब होता है जो एसिड हेमेटिन मेथड के द्वारा जो हम लोग करते हैं, सैली से HB मीटर जो होता है उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें हम लोग केमिकल और ब्लड को जो है मिक्स करके उसमें देते हैं। तो जिस ट्यूब में रखते हैं, जिस ट्यूब में मिक्स करते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं ये हेलिक ट्यूब। याद रखें, वो HB एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। सॉरी, ये जो है आपका RBC या WBC के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे RBC जो पिपेट होता है और WBC पिपेट होता है एक चीज़, और यहाँ पे हम आपको बता ही दें कि यहाँ पे जो पिपेट यूज होता है मिक्स करने के लिए, ब्लड और केमिकल मिक्स करने के लिए यूज होता है, तो उसमें भी कुछ मार्किंग होते हैं। तो मार्किंग क्या होता है, एक जो होता है WBC का, यहाँ WBC की बात है तो सबसे पहले मैं WBC के बारे में बता दूँ। वो जो WBC जो पिपेट होता है उसमें मार्किंग होता है। क्या मार्किंग होता है, एक होता है 0.5, ठीक है, एक होता है 1.0 और एक होता है आपका 11। ठीक है, ये 3 मार्किंग होता है उस ट्यूब में। ठीक है, एक लंबा ट्यूब है तो यहाँ पर जैसे 0.5, वहाँ पर 1.0 और लास्ट में 11 होता है। तो कहाँ से कितना तक आपको ब्लड ड्रॉ करना पड़ता है, तो सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका उसमें, जैसे मान लीजिए 0.5 तक, इसमें तो यहाँ तक क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ब्लड जो है ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ तक, 0.5 तक क्या करते हैं हम लोग, ब्लड को ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अप टू 11, जैसे मान लीजिए यहाँ तक 11 पार्ट है, तो अप टू 11 तक हम लोग फिर क्या करेंगे, उसमें जो है केमिकल को जो है या डाइल्यूएंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको शक करते हैं। क्या करते हैं, शक करते हैं। जैसे WBC के लिए क्या कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, टक्स फ्लूइड को यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 से लेकर 11 तक टक्स फ्लूइड को शक करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमर चैम्बर पे डिस्चार्ज करते हैं। इसी तरह क्या होता है, WBC पिपेट होता है, सॉरी RBC पिपेट होता है, उसमें क्या मार्किंग रहता है, एक मार्किंग रहता है 0.5 का, ठीक है, एक होता है आपका 1.0 का, और जैसे लास्ट में क्या रहता है 101। तो डिफरेंस यही होता है कि दोनों में वो 0.5 1.0 रहेगा। ठीक है, और लास्ट में जो इसमें 11 है और इसमें क्या रहता है आपका 101 मार्किंग रहता है। ठीक है, इसमें भी उस सेम तरीका होता है, ब्लड ड्रॉ करते हैं हम लोग 0.5 तक, इसके बाद जो भी है यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका डाइल्यूशन हो जाता है 1:2, कितना हो जाता है इसका 20 का, और RBC पिपेट है उसका हो जाता है 1:20 का होता है। ठीक है, इसे मिक्स करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करना पड़ता है किस पे, तो न्यूबर चैम्बर पे। इसके बाद फिर हम लोग काउंट करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, डंगर्स फ्लूइड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, WBC, इस्नोफिल, RBC और नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस्नोफिल काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डंगर्स फ्लूइड यूज करते हैं, या तो हिंगलमेंस जो सॉल्यूशन होता है, फ्लूइड होता है, वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58 में, हाउ डू यू क्लीन द साइड्स ऑफ द पिपेट नोजल। बोला गया है कि पिपेट का जो नोजल होता है उसको किससे हम लोगों को वाइप करना चाहिए या साफ करना चाहिए, बोला गया है। हाउ डू यू क्लीन द साइड्स, पिपेट का साइड्स जो है या नोजल को कैसे हम लोग क्लीन करना चाहिए। ठीक है,
by wiping the sides with wet cotton, by shaking in air, keep in dry environment, none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाय वाइपिंग द साइड्स विथ वेट कॉटन के द्वारा हम लोग उसको क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है कि अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी पिपेट। तो पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट का दूसरा नाम क्या है? थोमा पिपेट, पासे पिपेट, विंट्रोप ट्यूब पिपेट या नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोमा पिपेट भी बोलते हैं। किसको? डब्ल्यूबीसी पिपेट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया? सुप्रावाइटल स्टेन यूज फॉर, बोला गया है कि सुप्रावाइटल स्टेन जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है। तो सुप्रावाइटल स्टेन किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी काउंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, और ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुप्रावाइटल स्टेन को यूज करते हैं। ठीक है। एक बात और है कि रेटिकुलोसाइट स्टेन के लिए यूज करते हैं सुप्रावाइटल स्टेन। तो रेटिकुलोसाइट काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है एडल्ट में कितना होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। 0.2 से लेकर के 2.0 तक होता है, बट चाइल्ड में क्या होता है? अप टू 6 जो होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिट जो होता है आपको याद रखिए परसेंटेज में दिया जाता है। ठीक है। क्या होता है? परसेंटेज में दिया जाता है, या तो कहीं कहीं अप टू 6 नहीं दे करके 1.5 से लेकर के आपका 6.0 तक दिया जाता है, या तो 0.5 से कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है। और ये रेटिकुलोसाइट काउंट जो है किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में घटता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको कहीं से भी उठा के दे सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा जो रेटिकुलोसाइट काउंट जो इंक्रीज जो होता है हिमोलाइटिक एनीमिया में होता है और हिमोलाइटिक क्राइसिस में होता है। ठीक है। और क्या होता है? रेटिकुलोसाइटोपेनिया जो होता है, माने रेटिकुलोसाइट जो काउंट कम जाता है, वो किस कंडीशन में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा ये जो कम हो जाता है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया में। किस में होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया में और रेड सेल पुरपुरा में। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ इसका नॉर्मल रेंज हो गया रेटिकुलोसाइट का 0.2 से लेकर 2.0 हो गया एडल्ट में, और 1.5 से लेकर के कहीं ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या 2.0 से मिलेगा 6.0 तक जो है % आपका नॉर्मल रेंज होता है। किसमें? इन्फेंट में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया है? विंट्रोप ट्यूब कैन बी यूज फॉर, बोला गया है विंट्रोप ट्यूब जो है हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूँ विंट्रोप ट्यूब के बारे में। ठीक है। विंट्रोप ट्यूब का यूज कहाँ पे होता है और किसके लिए यूज होता है? तो विंट्रोप ट्यूब का मेनली यूज होता है ऑप्शन नंबर ए में जो क्या दिया है देख लेते हैं, ESR, बी में दिया है ESR और PCB दोनों के लिए, सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ESR और PCB दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? विंट्रोप ट्यूब में यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो विंट्रोप ट्यूब का मार्किंग कहाँ तक होता है ये सारा का सारा चीज मैं पहले थ्योरी में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। में क्या पूछा गया है कि पियर्स स्टेन, जिसको पर्शियन ब्लू स्टेन भी बोलते हैं हम लोग, इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? असेसमेंट ऑफ WBC, असेसमेंट ऑफ आयरन स्टोर, असेसमेंट्स ऑफ एथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्शियन ब्लू या पियर्स स्टेन जो है हम लोग असेसमेंट ऑफ आयरन स्टोर, यानी आयरन स्टोर का असेसमेंट करने के लिए
डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग ये पियर्स स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जमशेदी ट्रिपल नीडल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग जमशेदी ट्रिपल नीडल जो है किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, बोन मैरो बायोप्सी के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जमशेदी ट्रिपल नीडल जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोन मैरो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, बोन मैरो बायोप्सी के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो ये तो हो गया जमशेदी ट्रिपल नीडल, और भी एक होता है इसका जमशेदी ट्रिपल नीडल को हम लोग इस्लाम ट्रिपल नीडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मैक्रोट्रिपन बायोप्सी, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ट्रिपन लगा हुआ है तो याद रखिएगा जमशेदी ट्रिपल या तो इस्लाम ट्रिपल नीडल बोलते हैं। एक होता है बोन मैरो बायोप्सी करने का तरीका नीडल एस्पिरेशन के द्वारा हम लोग करते हैं, किसके द्वारा, नीडल एस्पिरेशन के द्वारा, जिसमें क्या होता है, कौन सा नीडल यूज होता है, सलाह या तो क्लेमा नीडल हम लोग यूज करते हैं, किसके द्वारा, बोन मैरो एस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और है, और होता है तीसरा जो होता है सर्जिकल बायोप्सी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो जो है बायोप्सी करते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड होता है, एक होता है नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, एक होता है ट्रिपल बायोप्सी, एक होता है आपका सर्जिकल बायोप्सी। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मिंग बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। ठीक है, इसके एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि बोन मैरो जो बायोप्सी करते हैं तो इसका साइट कौन कौन सा होता है। साइट जो होता है मुख्यतः एस्टर्नम होता है, क्या होता है, एस्टर्नम होता है। दूसरा क्या होता है, इलियक क्रेस्ट होता है। ठीक है, इलियक क्रेस्ट होता है। इसका साइड्स एक होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन्स होता है। ठीक है, और एक होता है आपका बच्चे लोगों में ज़्यादातर जो 2 ईयर्स एज का होता है या तो 2 ईयर्स का कम एज का होता है, तो उसको कहाँ पे हम लोग कलेक्शन करते हैं, तो अपर एंड ऑफ टिबिया में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। ठीक है, ये साइट आप लोग याद रखिएगा। एक तो हो गया आपका कौन सा, स्टर्नम, दूसरा हो गया इलियक क्रेस्ट, एक होता है एंटीरियर या पोस्टीरियर इलियक स्पाइन्स, और एक होता है बच्चे लोगों में जो बिलो 2 ईयर्स का होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपर एंड ऑफ टिबिया से हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं किसका, बोन मैरो बायोप्सी का। एक होता है हेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर एसेसिंग, हेज टेस्ट जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एक हो गया ब्लीडिंग टाइम्स, एक हो गया आपका क्लोटिंग टाइम के लिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में जो है बोथ दिया है, बोथ ऑफ द एबव, मान दैट मीन्स ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन ऑफ दी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लीडिंग टाइम जो है हेज टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया, टेस्ट यूज्ड मॉनिटर हेपाइन थेरेपी, हम लोग जो क्या करते हैं, हेपाइन थेरेपी जब चलते रहते हैं पेशेंट को, उस समय में कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, टेस्ट करके चेक करते हैं कि सही दिशा में जा रहा है ट्रीटमेंट कि नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए पीटी दैट मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टैप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एपीटीटी दैट मीन्स एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टैप, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है बोथ, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ पीटी और एपीटीटी हम लोग दोनों चेक करते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर देखा जाता है आईएनआर हम लोग चेक करते हैं सीधा सा लैब में, यदि एज ए प्रैक्टिकल देखा जाए तो आईएनआर चेक कर लेते हैं, पीटी आईएनआर, एपीटी उतना नहीं देखता है ज़्यादातर कंडीशन में, जो लैब में आप लोग ज़्यादातर देखिएगा आईएनआर चेक करता है। लेकिन यहाँ पे जो है यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों आपको चेक आंसर, राइट आंसर का आंसर जो हो जाएगा पीटी एपीटी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, व्हाट आर द मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग,
ब्लड ग्रुपिंग जो है मेथड कितने कौन कौन सा है? स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड, जेल कार्ड मेथड। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। स्लाइड और ट्यूब तो हर जगह आपको मिल जाएगा, बट जेल कार्ड मेथड जो है, आप यदि प्रैक्टिकली ब्लड बैंक में आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि जेल कार्ड मेथड के द्वारा भी ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, क्रॉस मैच भी किया जाता है जेल कार्ड के द्वारा और ब्लड ग्रुपिंग भी किया जाता है। इसके बाद आता है कि पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग या कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट इज टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट या क्रॉस मैचिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेंट, बोला गया है कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेंट 450 ml ब्लड एंड 63 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। इसका बोला गया है 400 ml ऑफ ब्लड, 60 ml एंटीकोगुलेंट, 350 ml ब्लड, 70 ml एंटीकोगुलेंट, 350 ml ब्लड, 100 ml एंटीकोगुलेंट। देखिए यहाँ पे यदि आप ब्लड बैंक का जो भी है एंटीकोगुलेंट, यदि आपको ये पता होगा कि एंटीकोगुलेंट कितना पड़ता है 100 ml में, तो उससे आप कैलकुलेशन करके आप अंदाज कर सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है या कितना एंटीकोगुलेंट होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये हमेशा याद रखिएगा कैलकुलेशन करके, तो आप इसको आंसर आराम से निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 450 ml ब्लड जो होता है एंड 63 ml एंटीकोगुलेंट जो है, ये जो है 1 यूनिट ब्लड कंटेन करता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 100 ml जो ब्लड होता है आपका 14 ml एंटीकोगुलेंट जो होता है कंटेन करता है। तो इसी तरह से आप यदि 450 ml आपका ब्लड यूज करते हैं, उसके लिए कितना होगा? 63 ml आपका क्या हो जाएगा? एंटीकोगुलेंट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी ओ, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ओ मान के चलते हैं, कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% इज यूज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं करवा भी दिया हूँ थ्योरी क्लास में। यदि आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखेंगे तो फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए G6PD के लिए, थैलेसेमिया के लिए, सिकलिंग टेस्ट या नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर। ये जो है हम लोग सिकलिंग टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद सेक्शन बी में पूछा गया था क्वेश्चन, ये हो गया जीके, जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटीज, रीजनिंग, यहाँ से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको जस्ट व्यू करवा देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो है कहाँ पे आपको PDF मिलने वाला है ये भी मैं बता दूंगा। इसके लास्ट में पहले ये व्यू कर लीजिए। ठीक है, और स्किप मत कीजिएगा जरा से भी, ये व्यू कर लीजिए। देखिए कि जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सेक्शन बी में, उस समय का देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पॉज करके सारा चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चौथा नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन, टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछा गया था आपका इधर सेक्शन बी से। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो PDF दे देंगे, क्वेश्चन पेपर का PDF, तो वहां से आप इसको डिटेल्स कर सकते हैं। और उसमें जो है आपका आंसर शीट भी दिया हुआ है, तो आप वो लोगों को इजी होगा इसको करने में। ठीक है,
तो देख लिए टोटल 30 क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरे चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, दोनों चैनल पर जो है आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्व आता है। और इसके साथ साथ जो है वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हेमचंद्र चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, चाहे जब भी कोई भी वैकेंसी के बारे में अपडेट आए वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाता है और आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।